नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश कांग्रेस में घमासान के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे। कई विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा, आलाकमान के नोटिस का जवाब देने को तैयार। विधायक दिव्या मदेरणा ने शांति धारीवाल और महेश जोशी के खिलाफ मोर्चा खोला। राज्य सरकार ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर को महापौर पद से हटाने के निर्देश जारी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद नई दिल्ली रवाना। और जानी मानी अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2020 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस में मची घमासान के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज दोपहर दिल्ली पहुंच गए। वे पार्टी आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले श्री पायलट ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। इधर सरकार के मंत्रियों और विधायकों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर आज तेज हो गया। कई विधायकों ने यह भी कहा कि वे आलाकमान के साथ हैं। कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने मीडिया में कहा कि यदि आलाकमान नोटिस देता है तो वे जवाब देने को तैयार हैं। यदि कोई सजा दी जाएगी तो उसे भी भुगतने को वे तैयार हैं। दूसरी ओर विधायक दिव्या मदेरणा ने नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल और जलदाय मंत्री महेश जोशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि दोनों ने पार्टी से गद्दारी की है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि श्री जोशी ने सबको विधायक दल की बैठक की सूचना दी और खुद ही उसमें शामिल नहीं हुए। हमने हमेशा माना कि आलाकमान या कांग्रेस का जो निर्णय है वो व्यक्ति विशेष से ऊपर है, हमारे से ऊपर है। पार्टी हित के अंदर जो निर्णय लिया जाएगा हम उसे मंजूर करें। कि ये प्रश्न चिन्ह यहाँ पर ये कहना, आलाकमान को सर्वप्रिय मानना, दूसरी तरफ डायरेक्शन देना। मैंने कल इंटरव्यूज देखे इनके, चीफ विप और संसदीय मंत्री की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। ये कहना कि 102 में से बनाइए, ये क्या आप आलाकमान को निर्देशित कर रहे हैं? क्या आप आलाकमान को धमका रहे हैं? जो आपने घटनाक्रम किया वो ब्लैकमेलिंग की श्रेणी में आता है। क्यों? आपको जब तक सूट हुआ अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के अंदर तब तक सब सही था। जब नहीं सूट हुआ तो आप धत्ता बताने पे आ गए। पंचायती राज राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने वाले विधायकों पर आज हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि कुछ मंत्रियों ने विधायकों को बंधक बना लिया। एक एक विधायक से राय जाननी चाहिए। सारे विधायक आलाकमान के साथ हैं। देखिए, एक बस के अंदर 92 आदमी नहीं आ सकते, ये झूठ। उसके अंदर प्राइवेट आदमी बैठे थे जो विधायक नहीं थे, और वो जो बैठे थे वो सारे विधायक नहीं थे। तीसरा, जिनको लेके गए वो छल करके लेके गए, गुमराह करके ले गए, उनको पता नहीं है। वो सारा का सारा आपके सामने आ गया। गंगा देवी क्या बोल रही है, प्रशांत बेरवा क्या बोल रहा है, डॉक्टर जितेंद्र जी क्या बोल रहे हैं, संदीप यादव क्या बोल रहा है, सारे लोग बोल रहे हैं ना। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आज कई विधायकों ने उनके आवास पर मुलाकात की। राज्य सरकार ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर को महापौर पद से हटाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया गया है। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक हृदेश कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि श्रीमती गुर्जर को प्राथमिक जांच के बाद करवाई गई न्यायिक जांच में भी नगर पालिका अधिनियम की धारा 29 के तहत दोषी पाया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्हें पार्षद और महापौर दोनों पदों से हटा दिया गया है। पिछले साल सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों का तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव से एक बैठक में विवाद हुआ था। आयुक्त ने पार्षदों पर मारपीट और धक्का मुक्की का आरोप लगाते हुए सरकार को लिखित में शिकायत की और थाने में मामला दर्ज करवाया था। शिकायत की जांच रिपोर्ट में चारों को दोषी मानते हुए सरकार ने सभी को पद से निलंबित कर दिया। इसी दिन सरकार ने इन सभी के खिलाफ न्यायिक जांच शुरू करवाई थी। सरकार के निलंबन के फैसले को सौम्या गुर्जर ने न्यायालय में भी चुनौती दी थी। इसके बाद सरकार ने
कोर्ट में याचिका लगाकर न्यायिक जांच की रिपोर्ट पेश की और मामले की जल्द सुनवाई की मांग की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार को कार्रवाई के लिए स्वतंत्र करते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव चला चला से हट का भैया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के टोक्यो में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आकासाका पैलेस में शिंजो आबे की पत्नी आकी आबे से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने शिंजो आबे के साथ अपनी सुखद स्मृतियों की चर्चा की। उन्होंने श्री आबे के दुखद निधन पर श्रीमती आबे को संवेदना भी प्रकट की। श्री आबे का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे महान नेता और आश्चर्यजनक व्यक्ति थे, जिन्हें भारत जापान मैत्री में सदैव विश्वास था। श्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए सार्थक विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 और 30 तारीख को गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री मोदी लगभग 29,000 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यात्रा के पहले दिन 29 सितंबर को श्री मोदी सूरत में 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री भावनगर में 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई बहुउद्देशीय विकास पहलों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नवरात्रि महोत्सव में भाग लेने के अलावा 36वें राष्ट्रीय खेलों का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 30 सितंबर को गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को गांधीनगर स्टेशन से रवाना करेंगे। इसी दिन शाम को वे अंबाजी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू किया गया वोकल फॉर लोकल अभियान देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। श्री चौधरी ने आज बाड़मेर जिले की बालोतरा में कपड़ा उद्योग और पचपदरा में मटका उद्योग का अवलोकन करने के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस अभियान से जुड़कर हम सभी को स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के विभिन्न अवसर सृजित हो सकें। इस दौरान श्री चौधरी ने लोगों से आगामी त्योहारी सीजन में स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील की। प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2020 की दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये घोषणा करते हुए उन्हें गर्व हो रहा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की निर्णायक समिति ने आशा पारेख को भारतीय सिनेमा को उनके अनुकरणीय योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। श्री ठाकुर ने घोषणा की कि 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह 30 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पर्यटन के महत्व और इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इस वर्ष इसका विषय पर्यटन पर पुनर्विचार है। पर्यटन दिवस पर आज प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर देशी विदेशी पर्यटकों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जयपुर के आमेर महल, नाहरगढ़ दुर्ग, जंतर मंतर,
अल्बर्ट संग्रहालय, हवा महल सहित अन्य ऐतिहासिक स्थलों पर आज पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया। साथ ही पर्यटकों का तिलक लगाकर स्वागत भी किया गया और लोकगीत तथा लोक नृत्य की प्रस्तुतियां हुई। प्रदेश के कई अन्य पर्यटन स्थलों पर भी विशेष प्रबंध किए गए। केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय की ओर से भी आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। जयपुर हवाई अड्डे पर पर्यटकों का स्वागत किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि तेज गर्मी और बारिश का मौसम यूं तो प्रदेश के लिए ऑफ सीजन माना जाता है, लेकिन इस बार बीते महीनों में राज्य में रिकॉर्ड पर्यटक आए हैं। उन्होंने बताया कि अब विदेशी पर्यटक भी आना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर से नया पर्यटन सीजन शुरू हो रहा है और विभाग ने इस सीजन में अधिकतम पर्यटकों को आकर्षित करने की रणनीति बनाई है। जो भी इश्यूज हैं, जो कहीं पे कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, उनको रिजॉल्व करने का प्रयास किया है और साथ ही ये किया है कि टूरिस्ट यहाँ पर आए तो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर के जाए और रिपीट टूरिस्ट की संख्या को हम बढ़ाएं और साथ ही साथ जिस जगह पे टूरिस्ट अगर आधा दिन रुक रहा है तो उसको 1 दिन करे, जहाँ पे 1 रात रुक रहा है तो उसको 2 रात करे, जहाँ 2 रात रुक रहे हैं तो 3 रात। इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से टूरिस्ट का स्टे बढ़ाया जाए, उससे हमारी लोकल इकोनॉमी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। प्रदेश से आगामी 2-3 दिनों में मानसून के विदा होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई पहले ही शुरू हो गई थी और अन्य हिस्सों से इसके आगामी दिनों में विदा होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी दिनों में अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। उदयपुर संभाग में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से बुलेटिन में चलाई जा रही जागरूकता श्रृंखला में आज हम आपको केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना मेक इन इंडिया के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस योजना को 25 सितंबर को 8 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को निवेश, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी शुरूआत की थी। इस अभियान से देश के औद्योगिक क्षेत्रों को लाभ हुआ है। इनमें विनिर्माण और अन्य सेवाएं शामिल हैं। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत विजन के लिए सेमीकंडक्टर्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भारत में वर्ष 2014-2015 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई 45.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वह साल 2021-22 में बढ़कर 83.6 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया, जो अब तक का रिकॉर्ड है। 14 प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना भी मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा दे रही है। इस अभियान से घरेलू खिलौना निर्माताओं को भी फायदा मिला है। वर्ष 2021-2022 में खिलौनों का आयात 70% से घटकर 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान को आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। ये योजना डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल परिदृश्य को बदल रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 24 करोड़ 38 लाख से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते आभा बनाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि देश के नागरिकों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए आज से 1 वर्ष पहले डिजिटल अभियान की शुरूआत की गई थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश कांग्रेस में घमासान के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे। कई विधायकों ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा है कि वे आलाकमान के नोटिस का जवाब देने को तैयार हैं। विधायक दिव्या मदेरणा ने शांति धारीवाल और महेश जोशी के खिलाफ मोर्चा खोला। राज्य सरकार ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर को महापौर पद से हटाने के निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद नई दिल्ली रवाना हो गए हैं। और जानी मानी अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2020 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।